हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नई ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो काफ़ी मज़ेदार और दूसरी कहानियों से बिल्कुल अलग है। लेकिन हाँ, इस ड्रामे का हीरो भी बहुत ही हॉट, हैंडसम और पजेसिव है, जैसा कि आपको देखना पसंद है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हमारा हीरो अपनी बंदी को पाने के लिए किस हद तक जाने के लिए तैयार है। ड्रामा की ओपनिंग होती है शेंग से, जो रात के 12 बजे जस्ट ऑफिस से लौटा था और अभी शॉवर ले रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है हमारे हीरोइन जिया की। शेंग इतनी रात को उसके अपने दरवाजे पर देखकर शॉक्ड था। इससे पहले वो कुछ पूछता जिया बोल पड़ती है, मिस्टर शेंग, मैं आपसे एक फेवर चाहती हूँ। मुझे आपसे एक बच्चा चाहिए। शेंग ने पूछा, तुम्हें होश भी है? तुम अपने फियांसे के भाई से क्या कह रही हो? और फिर फ्लैशबैक 1 हफ्ते पहले का सीन, जिस दिन जिया और चेंग के छोटे भाई लियो की शादी का दिन था। वो दोनों काफी खुश थे, आखिर उनकी जिंदगी की नई शुरुआत जो करने वाले थे। पर तभी ठीक शादी से पहले एक झूमर उनके ऊपर गिर जाता है और लियो जिया को बचाने अपने जान से खेल जाता है। उसी रात जिया के अंकल आंटी ने उसे घर निकाल दिया। उसके अंकल ने कहा, तेरी वजह से फू फैमिली ने हमारे कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए हैं, इससे अच्छा तो तू मर जाती। वैसे भी अमीर खानदान में अब जब तेरी शादी नहीं हो रही तो तू अब हमारे कोई काम की नहीं। जिया विनती करती है, आखिर इतनी रात वो कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी? और उसकी माम, वो तो अभी हॉस्पिटल में है। जिया के कजिन ने कहा, तेरी वजह से लियो कोमा में है। अब तेरे पास बस 3 दिन का मोहलत है। अगर तूने फू फैमिली को ना मनाया तो तेरी मॉम का लाइफ सपोर्ट भी हम बंद करवा देंगे। ये कहकर उसकी फैमिली उसे रास्ते पर ही छोड़कर चली जाती है। 2 दिन बीत जाते हैं। जिया कार फू मैंशन के दरवाजे पर बैठी थी, पर कोई दरवाजा नहीं खुलता। तभी शेंग घर लौटा है। ड्राइवर बताता है कि मिस जिया 3 दिन से यूं बारिश में भीग रही है। तब शेंग कार से बाहर निकलकर हमारे जिया के पास आता है और उसे फू मैंशन के अंदर ले जाने पर उसकी स्टेप मॉम भड़क जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को अंदर लाने की? क्या तुम भूल रहे हो इस लड़की की वजह से तुम्हारा भाई कोमा में है? अगर वो उसे बचाने के लिए आगे ना बढ़ा होता तो आज मेरा बेटा सही सलामत होता। वो उसे मारने जाती है और शेंग सामने आ जाता है। अपनी स्टेप मॉम को समझा रहा था कि उस दिन जो हुआ वो बस एक्सीडेंट था, इसमें जिया की क्या गलती। तभी जिया बोल पड़ती है, मैं गर्भवती हूँ। पूरे फू मैंशन में सन्नाटा छा जाता है। शेंग के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई थी। जिया अपनी बात दोहराती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा लियो का है, जबकि असल में तो ये झूठ था ताकि लियो की माम उसे घर से ना निकाले और उसके अंकल आंटी को भी वापस से वो बिजनेस डील दे दे जो उन्होंने कैंसिल कर दी थी। वजह बस एक, ताकि उसकी माँ का इलाज न रुके। प्रेजेंट में शेंग को भी रियलाइज हुआ कि उस दिन जिया झूठ बोल रही थी, जब जिया ने कहा, आपको मेरे साथ सोने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ गलत मकसद से नहीं आई हूँ, पर डॉक्टर की मदद से आर्टिफिशियल तरीके से अगर आप मुझे बच्चा देने को मान जाते हैं तो मेरी माँ की जान बच जाएगी। पर शेंग साफ इनकार कर देता है और वहाँ से जाने लगा था जब जिया उसका हाथ पकड़ लेती है। प्लीज, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। शेंग उसके करीब आया, कहा, कुछ भी? ठीक है, मैं तुम्हें बच्चा दे सकता हूँ, पर आर्टिफिशियल तरीके से नहीं। अगर तुम मेरे साथ इंटीमेट होती हो तो। और फिर फ्लैशबैक हमें राज की बात पता चलती है 10 साल पहले, जब जिया कॉलेज में थी। वो शेंग को बेहद पसंद करती थी, पर कभी उसे अपने दिल की बात बयान न कर पाई। इसलिए उसने शेंग को कई सारे खत लिखे, जिसमें उसने अपने प्यार का इजहार किया और अपने दोस्त लियो से मदद मांगी ताकि वो उसे अपने बड़े भाई तक पहुंचा सके। पर फिर एक दिन लियो ने आके उसे कहा, सॉरी जिया, पर मेरा भाई तुम्हें प्यार नहीं करता। देखो, उसने तुम्हारे सारे खत बिना पढ़े ही फाड़ दिए रहते हैं। प्रेजेंट में शेंग ने पूछा, कहो, मंजूर है? जिया ने कहा, किस नहीं, और वहां से चली गई। अगले दिन जिया हॉस्पिटल आई थी अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट कराने, क्योंकि लियो की माम को उस पर शक था कि वो झूठ बोल रही है। जिया अब भी इसी सोच में थी कि वो इस झूठ से अब कैसे बच पाएगी, और अगर नहीं बच पाई तो उसकी माम के इलाज का क्या होगा। तभी लेफ्ट का दरवाजा खुला। सामने शेंग था, जो लियो से मिलने आया था। वो जिया को अंदर खींच लेता है। जिया चिल्ला, प्लीज बिहेव योरसेल्फ, भूलिए मत आप मेरे फियांसे के बड़े भाई हैं। शेंग ने कहा, अच्छा, तो कल आधी रात जब तुम मेरे कमरे में आई थी मुझसे बच्चा मांगने के लिए, तब तुम्हें ये बात याद थी? जिया ने शेंग को खुद से दूर किया और तभी उसे मैसेज आता है अपनी स्टेप मॉम का, इतनी लेट क्यों हो रही है? फाइनली जिया अपना टेस्ट करवाती है। जिया, शेंग और उसकी स्टेप मॉम बाहर ही रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, जो जिया जानती थी कि नेगेटिव ही आने वाली है, क्योंकि लियो ने आज तक उसे कभी टच भी नहीं किया था। तभी नर्स रिजल्ट लेकर बाहर आई। जिया खुद से सब कुछ कन्फेस करने वाली थी, जब शेंग ने नर्स के हाथ से रिपोर्ट छीन लिया और अपनी स्टेप मॉम से कहा, जिया सच बोल रही है, उसके रिपोर्ट्स पॉजिटिव आए हैं। जिया शेंग को बस देखती रह गई। आखिर ये कैसे हो सकता है? कहीं ये शेंग नहीं तो? लियो की माम तो इस न्यूज से काफी खुश थी, पर शेंग ने कहा, जिया और लियो की शादी होते होते रुक गई। आप जानती हैं दादाजी कितने स्ट्रिक्ट हैं, वो इस बच्चे को कभी नहीं अपनाएंगे।
लियो की मॉम टेंशन में आ जाती है। आखिर जिया के पेट में उसका पोता जो पल रहा है। शेंग ने कहा, मेरे पास एक सोल्यूशन है। मैं जिया से शादी कर सकता हूँ। मुझे लियो की हैंडराइटिंग नकल करने आती है। मैरिज सर्टिफिकेट में मैं लियो की जगह उसकी साइन कर सकता हूँ और आप दादाजी को बता देना कि उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट पहले ही बनवा ली थी। लियो की मॉम को यह आइडिया अच्छा लगा और उसी दिन जाकर शेंग और जिया अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। बाहर आते ही जिया जैसे ही सर्टिफिकेट उससे लेने जाती है, शेंग ने कहा, इसे मैं अपने पास रख रहा हूँ सेफ कीपिंग के लिए। जो करना है करो, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ लियो से मिलने। शेंग उसे अपनी ओर पुल करता है, कहता है, हमारी अभी अभी शादी हुई है और तुम अपने हस्बैंड के सामने किसी और मर्द से मिलने जा रही हो। जिया ने कहा, पर हमारी सच में शादी कहाँ हुई है? सर्टिफिकेट में भी लियो ही मेरा हस्बैंड है। और इतना कहकर वो वहां से चली गई, जबकि सर्टिफिकेट की सच्चाई कुछ और ही थी। इस तरफ जब जिया लियो की देखभाल कर रही थी, तभी उसकी स्टेप मॉम एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेकर आती है और कहती है, अब अभी वॉशरूम जाओ और मेरे सामने टेस्ट करो। मुझे अपनी आंखों से देखना है कि तुम वाकई प्रेग्नेंट हो या नहीं। जिया चुपचाप वॉशरूम चली जाती है, लेकिन उसे पता होता है कि अब उसका झूठ पकड़ा जाएगा। स्टेप मॉम अंदर घुस जाती है और गुस्से में कहती है, तुम बाहर आने में इतनी देर क्यों कर रही थी? मैं जानती थी तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। और उसे थप्पड़ मारने ही वाली थी कि तभी शैंग वॉशरूम में आ जाता है और एकदम शांत अंदाज में कहता है, जरा टेस्ट को ध्यान से देखिए। उसकी स्टेप मॉम जैसे ही किट देखती है, वो शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि टेस्ट में 2 लाइनें होती हैं, लेकिन फिर भी गुस्से में कहती है, ठीक है, अब चूंकि तुम प्रेग्नेंट हो तो मेरे पोते का ध्यान रखना। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो बाहर चली जाती है और शेंग चुपचाप वॉशरूम का दरवाजा बंद करके जिया के पास आता है। जिया घबराकर पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? शेंग ने कहा, तो मेरा गिफ्ट कैसा लगा? अगर मैंने टाइम पर आके टेस्ट किट चेंज नहीं करवाया होता तो सोच सकती हो तुम्हारे साथ अभी क्या होने वाला था। अब मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी मदद की है तो इसकी कीमत भी तुम्हें देनी होगी। जिया ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? शेंग ने कहा, आज रात ओल्ड मेंशन में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करती हो तो मैं तुम्हारी मॉम के सारे मेडिकल खर्चे और पूरा इलाज करवा सकता हूँ। तुम्हें आगे से लियो की मॉम या अपने अंकल के सामने भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जिया ने कहा, उनके सामने भीख मांगू या तुम्हारे सामने, इसमें क्या फर्क है? शेंग ने कहा, फर्क है। तुम मेरी वाइफ हो, तुम मुझसे जो भी मांगो वो भीख नहीं, तुम्हारा हक है। इतना कहकर वो वहां से चला गया। फाइनली रात के अंधेरे में शेंग ओल्ड मेंशन में जिया के आने का इंतजार कर रहा था। जिया वादे के अनुसार उसके पास आई और कहा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? क्यों बुलाया है तुमने मुझे? शेंग ने कहा, मुझे मुझे तो तुम चाहिए। जिया घबरा गई। तभी मेंशन के कुछ स्टाफ वहां आए और जिया के सामने एक ड्रेस रखी। शेंग ने कहा, लियो से अक्सर तुम्हारे डांसिंग की काफी तारीफ सुनी है। क्या आज रात तुम सिर्फ मेरे लिए परफॉर्म करोगी? मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। और फिर फ्लैशबैक, जिया जब कॉलेज के एक फंक्शन में परफॉर्म करने वाली थी, उसने लियो को भेजा था शेंग को इनवाइट करने, पर लियो ने आकर उसे कहा, सॉरी जिया। भाई ने कहा, उसे तुम्हारा डांस देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आज वही शेंग उसका डांस देखना चाहता है। जिया को ये बात बहुत अजीब लगती है, पर बिना कोई कंप्लेन वो ड्रेस चेंज करके उसके सामने अपनी परफॉर्मेंस शुरू करती है। पर शेंग खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाता, परफॉर्मेंस के बीच में ही उठ खड़ा होता है। जिया को जबरदस्ती अपने कंधों में उठाकर बेडरूम में लेकर आता है और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। जिया उसे गुस्से में थप्पड़ मार देती है। वहां से उठकर जाने लगी थी, पर शेंग उसे खुद से दूर जाने नहीं देता। उसने पूछा, तुम खुद जब अपने पैरों से यहाँ चलकर आई, क्या तुम जानती नहीं थी ये रात हमें कहाँ ले जाने वाली है? या फिर तुम लियो से इतना प्यार करती हो कि? जिया बीच में ही उसे रोक देती है। लियो मेरा हस्बैंड है। अगर मैं उसे प्यार नहीं करूंगी तो फिर किसे करूंगी? शेंग ने गुस्से में कहा, और तुम्हारा वही प्यार आज कोमा में है और सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो। इसीलिए तो तुम उस रात मेरे कमरे में आई थी और आज भी। तो अब ये मासूम बनने की एक्टिंग क्यों? जिया गुस्से में चिल्ला उठी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं आज बस तुम्हें थैंक यू बोलने आई थी, और उस रात जो भी हुआ प्लीज उसे भूल जाओ, क्योंकि जो तुम मांग रहे हो मेरा जवाब उसके लिए हमेशा ना ही रहेगा। वो जाने लगी, पर शेंग ने टोका, सोच लो कहीं बाद में तुम्हें पछताना ना पड़े। पर जिया उस इंसान के पास हरगिज वापस नहीं जाना चाहती थी जिसने पहले ही उसके प्यार की कभी कदर नहीं की। बाहर निकलते ही उसे हॉस्पिटल से फोन आया। उसकी मॉम की अचानक तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन्हें जल्दी दूसरे बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसफर कराना होगा, पर कोई भी बड़ा हॉस्पिटल बिना एडमिशन फीस के उसकी मॉम को एडमिट करने को राजी नहीं था। अपने अंकल, कजिन, दोस्त सबको फोन करती है कहीं से अगर पैसों का कुछ इंतजाम हो सके, पर इतनी बड़ी रकम कोई भी उसे देने को राजी नहीं था। थक हार कर जिया सोचती है, अगर बेटी होकर मैं अपनी माँ की जान नहीं बचा सकती तो मुझे भी जीने का कोई हक नहीं। वो एक कदम आगे बढ़ती है और तभी उसे शेंग का मैसेज आता है। स्क्रीन पर बस एक एड्रेस था। जिया उस एड्रेस पर पहुंचती है। शेंग कहता है,
तुम इतनी जल्दी आ जाओगी, मैंने सोचा नहीं था। जिया ने कहा, प्लीज शेंग, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? इतने चांस तो दिए थे तुम्हें, पर तुमने क्या किया? तब उसका दोस्त बोल पड़ा, तुम इतनी सुंदर हो, अगर शेंग तुम्हें पैसे नहीं दे रहा तो मैं दे सकता हूँ। पर शेंग की तीखी नजर ने उसकी बोलती बंद कर दी। वो धीरे से सॉरी बोला। जिया समझ चुकी थी, अगर उसे अपनी माँ की जान बचानी है तो शायद उसके पास बस एक ही चारा है। वो खुद को अनड्रेस करने आगे बढ़ती है तो शेंग गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है। वो चिल्लाता है, जब तुम मेरे साथ बंद कमरे में थी तब तुम्हें शर्म आ रही थी, और अब इतने सारे आदमियों के सामने तुम्हें अपने कपड़े उतारने में जरा सी भी शर्म नहीं आ रही। जिया चिल्लाई, तो तुम भी बताओ मैं क्या करूं? शेंग ने उसे स्टिक पकड़ाई और कहा, एक आखिरी चांस दे रहा हूं तुम्हें। अगर तुम इस पूल गेम में मेरे दोस्तों को हरा देती हो तो मैं तुम्हारी माँ के इलाज के लिए पैसे देने के लिए तैयार हूँ। जिया ने खेलना शुरू किया, पर उसे ये गेम कहाँ आता था। वो बुरी तरह से हार रही थी तो शेंग उसके पीछे आया। जिया घबराई, ये तुम क्या कर रहे हो? शेंग ने कहा, तुम्हें पैसे चाहिए या नहीं? वो फिर उसका हाथ थामा और शेंग की मदद से जिया वो गेम जीत गई। शेंग के दोस्तों ने कहा, ये तो चीटिंग हुई है यार। शेंग ने कोई जवाब नहीं दिया। जिया को अपने बाहों में लिया, अपना जैकेट उठाया और वहां से चल दिया। वो उसे अपने रूम लेकर आता है, जहां जिया जब एक बार उससे अपना मुंह फेरती है तो शेंग ने कहा, मैं बार बार तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, आगे तुम्हें क्या करना है तुम जानती हो। जिया जैसे ही हार मानकर उसके पास आती है, शेंग उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उस रात वो दोनों एक हो जाते हैं और शेंग अपने जुनून, अपने प्यार की सारी हदें पार कर देता है। अगली सुबह शेंग अपनी स्टेप मॉम और जिया को बताता है कि वो बिजनेस ट्रिप पर बाहर जा रहा है, शायद उसे वापस लौटने में 1 महीना भी लग सकता है। तभी स्टेप मॉम उन दोनों के नेक पर मार्क्स नोटिस करती है। वो चिल्लाती है, तुम दोनों के नेक पर ये क्या निशान है? कहीं तुम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा? जिया ने कहा, शायद मच्छर ने काट लिया होगा। शेंग भी उसे चिढ़ाते हुए कहा, हाँ, घर में काफी बड़े मच्छर आने लगे हैं, जिसने सारी रात मुझे सोने नहीं दिया। ट्रिप पर जाने से पहले शेंग ने जिया से कहा, तुम्हारी मॉम को अच्छे और बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसफर करा दिया गया है, और ये लो मेरा बैंक कार्ड। तुम्हें आगे से किसी से पैसे मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जिया बिना कार्ड लिए वहां से जा रही थी तो शेंग ने जबरदस्ती उसका हाथ थामा। कहा, एक बात, जितने दिन मैं घर नहीं आता तुम लियो से मिलने सिर्फ हफ्ते में एक बार ही जा सकती हो, और वो भी तुम्हें उसे बस दूर से ही देखने की परमिशन है, क्योंकि अब तुम सिर्फ मेरी हो। शेंग फिर जब कार में था, अपने आदमियों को फोन पे ऑर्डर देता है, मैं 2 दिन के अंदर जिया के अंकल को रास्ते पर देखना चाहता हूँ। जितनी रकम ही क्यों ना लगे, वो कंपनी उनके नाम पे नहीं रहनी चाहिए। शेंग के आदमी जिया के अंकल के घर पहुंचते बताते हैं कि उन्हें अभी के अभी अपना घर खाली करना होगा और कंपनी भी अब उनके बॉस ने खरीद ली है। जब उन्हें पता चला कि ये सब शेंग ने करवाया है, वो सोचने लगे कि जरूर इन सब के पीछे जिया का ही दिमाग होगा। देखते देखते 1 महीना बीत जाता है। जिया लियो से मिलने हॉस्पिटल आई थी, जब अचानक उसे उल्टी जैसा फील होता है। नर्स ने कहा, आप प्रेग्नेंट है ना? प्रेगनेंसी में अक्सर ऐसा होता है। जिया ने तब सोचा, कहीं शेंग के साथ उस रात की वजह से वो प्रेग्नेंट तो नहीं। तभी उसके अंकल आंटी हॉस्पिटल आ पहुंचते हैं। जिया ने उन्हें वहां से चले जाने को कहा, पर उन्होंने जिया को ही कोसना शुरू किया। आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर शेंग को हमारे खिलाफ उकसाने की? तुझे तो आज हम मजा चखाएंगे। हम भी देखते हैं तुम्हें बचाने कौन आता है। जिया ने कहा, मैं फू फैमिली के वारिस को जन्म देने वाली हूँ, तुम लोग मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। उसकी आंटी ने कहा, अच्छा तुम वाकई में लियो के बच्चे की माँ बनने वाली हो तो इन मेडिकल रिपोर्ट्स में ये क्यों लिखा है कि लियो कभी बाप नहीं बन सकता, क्योंकि उसने अपनी सर्जरी तो काफी पहले ही करा ली थी। जिया ये सुन शॉक्ड हो जाती है। तभी लियो की मॉम वहाँ आती है। उन्हें जब सच्चाई का पता चलता है वो चिल्लाती है, बता तू मेरे किस आदमी के पाप को मेरे बेटे के सर मरना चाहती है? बोल तेरा अफेयर किसके साथ चल रहा है? जिया रोती है, गिड़गिड़ाती है, प्लीज मेरा विश्वास करो, मेरे पेट में फू फैमिली का ही वारिस है। तभी शेंग उसे कॉल लगाता है बताने के लिए कि वो चाइना वापस आ गया है, पर गलती से फोन उठ जाने पर वो समझ जाता है कि जिया के साथ अभी क्या हो रहा है। इस तरफ उसका भाई कहता है, ये लड़की यूं नहीं मानेगी, इससे सच्चाई मैं उगलवाता हूँ। शेंग इतने में हॉस्पिटल पहुंच चुका था, उनकी सारी बात सुन रहा था। लियो की मॉम कहती है, मैं आखिरी मौका दे रही हूँ, बता इस बच्चे का बाप कौन है, नहीं तो तेरी माँ का लाइफ सपोर्ट बंद करा दूंगी। और जिया अजीब कशमकश में थी। लियो की मॉम ने हॉस्पिटल फोन लगाया ही था कि तभी शेंग वहां आ जाता है। वो उसकी माँ को जिया के पेट में पल रहे बच्चे की फेक डीएनए रिपोर्ट दिखाता है, जो लियो से मैच करता है। सब लोग शॉक में थे। शेंग के आदमी
उसके अंकल आंटी को बाहर फेंक देते हैं। उसकी माँ भी वहां से जाने लगी थी तो शेंग ने कहा, रुकिए, क्या आपको नहीं लगता आपको जिया से माफी मांगनी चाहिए? उसकी माँ ने अपने दांत मसालते हुए जिया से कहा, आई एम सॉरी, और गुस्से में वहां से चली गई। शेंग ने फिर जिया से पूछा, तुम ठीक हो? जिया ने थैंक यू कहा और उसे वो ब्रेस्ट डी जो उस रात टूट गई थी। शेंग ने गुस्से में कहा, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ? और तुम्हें इस ब्रेसलेट की पड़ी है और तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं कि वो बच्चा मेरा है? तुम चुप क्यों थी? जिया के पास कोई जवाब नहीं था। बाहर लियो की मॉम को डॉक्टर लियो की रिपोर्ट्स दिखाते हैं और बताते हैं कि लियो की कंडीशन में सुधार हो रहा है। भले ही वो कोमा में है, वो आसपास की चीजों को सुन सकता है, जिस वजह से उसका ब्रेन रिस्पॉन्ड कर रहा है। इस तरफ जिया शेंग से कहती, आपका मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है, तो भला मैं आपका नाम कैसे लेती? शेंग ने उसे कहा, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं। तो उस रात जो हमारे बीच हुआ वो क्या था? जिया माना कि मैंने तुम्हें फोर्स किया, पर बाद में तुमने भी तो पूरी तरह मेरा साथ निभाया। क्या तुम अब भी कहोगी तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है? जिया ने तब लियो की तरफ देखा और शेंग का हाथ पकड़ उसे वॉशरूम ले गई, ये बताने के लिए कि शायद वो सच में प्रेग्नेंट है। शेंग ने कहा, और तू ये बताने के लिए मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? तुम्हें डर है तुम्हारा मंगेतर सुन लेगा कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। एक बात ध्यान से सुन लो, भले ही कल लियो को होश क्यों ना आ जाए, मैं तुम्हें उसके हवाले कभी नहीं करूंगा। खासकर अब जब तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। वो उसे प्यार से किस करता है। वो दोनों फिर डॉक्टर के पास आते हैं जिया का टेस्ट कराने, जो बताता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है और जो उल्टियां उसे हो रही थी शायद वो स्ट्रेस की वजह से थी। बाद में कार में शेंग उसे पूछता है, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अगर तुम हो तो हम बच्चे के लिए फिर से ट्राई कर सकते हैं। जिया कुछ नहीं कहती और तभी उसके हाथ पर चोट के निशान देखती है तो उसने पूछा, ये चोट आपको कैसे लगी? और फिर हमें पता चलता है कि शेंग असल में कोई बिजनेस ट्रिप पर नहीं गया था, बल्कि वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने गया था ताकि वो जिया की माँ का इलाज कर सके। पर वो डॉक्टर अपने एक एक्सपेरिमेंट में काम कर रहे थे, इसलिए उसे अपॉइंटमेंट देने से साफ इनकार करते हैं। शेंग दिन रात उनके बिल्डिंग के बाहर बैठता तो कभी उनके कार के पीछे भागता, बस इसी उम्मीद के साथ कि वो हाँ बोल दें। और इसी बीच शेंग को ये चोट लगी थी। प्रेजेंट में शेंग जिया के क्लोज आया, धीमी आवाज में पूछा, क्यों पूछ रही हो? कहीं तुम्हें मेरी परवाह तो नहीं होने लगी? जिया चुप थी। शेंग धीरे से दरवाजा खोला और कहा, हम घर पहुंच चुके हैं, उतरोगी नहीं? जिया के जाते ही असिस्टेंट पूछता, बॉस आपने मैडम को बताया क्यों नहीं कि आप 1 महीने बाहर उनके माँ के लिए गए थे? शेंग ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं। घर आते ही लियो की मॉम ने जिया को फिर से ताना मारा, मेरा बेटा कोमा में है तो तुम शेंग पर डोरे डाल रही हो। शायद तुम्हें पता नहीं, वो एक लड़की से प्यार करता है और इसी वजह से उसने आज तक किसी से शादी नहीं की। तुम्हारे ऊपर उसने बस दया दिखाई है, दया। इधर ऑफिस में शेंग की असिस्टेंट कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाती है उसके सिग्नेचर के लिए, और इसी बहाने जब वो उसे जानबूझकर टच करती है, शेंग गुस्से में खड़ा होता है, चिल्लाता है, खबरदार, अगर तुमने मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं शादीशुदा हूँ और अपनी वाइफ से बेहद प्यार करता हूँ। इस बार वार्निंग दे रहा हूँ, अगली बार धक्के मारकर तुम्हें कंपनी से बाहर कर दूंगा। जिया ये सुनकर शॉक थी कि जिस शेंग को चाहती थी उसके दिल में तो कोई और ही थी। शायद इसीलिए उसने जिया को रिजेक्ट किया था। तभी जिया को शेंग का मैसेज आता है। वो लिखता है, मेरे कमरे में आओ, कुछ जरूरी काम है। जिया जैसे ही उसके रूम में आती है, शेंग उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, तुमसे दूर रहना मेरे लिए कितना डिफिकल्ट था। तुम जानती हो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो उसे किस करने जाता है पर जिया मुंह फेर लेती है, कहती है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं। तो शेंग चुपचाप जाकर शर्ट पहन ही रहा था जब जिया उसके पीठ पर एक निशान देखती है। उसने पूछा, ये घाव किस चीज का है? और फिर फ्लैशबैक आज से 5 साल पहले हॉस्पिटल में जिया लियो को कहती है, क्या जरूरत थी मेरी माँ को अपनी किडनी डोनेट करने की? इतनी बड़ी कुर्बानी मेरे लिए? आखिर क्यों? लियो ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिया, क्या तुम प्लीज मेरे भाई को बुलाकर मुझे एक मौका दोगी? मुझसे शादी करोगी? जिया ने जवाब में हाँ बोल दिया, इस बात से अनजान कि शेंग पीछे खड़ा उसका जवाब सुन चुका था। प्रेजेंट में शेंग ने पूछा, कभी तुम मेरे हाथ की चोट के बारे में पूछती हो तो कभी सालों पुराने घाव के बारे में, और फिर भी सच बोलने से इतराती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। जिया ने कहा, वो बस मैं यूं ही पूछ रही थी। पर शेंग ने जबरदस्ती उसे अपनी गोद में बिठाया तो जिया कहने लगी, मैंने कहा ना, आज नहीं, आज मैं। शेंग ने बीच में ही उसकी बात काट दी, तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें इस मकसद से अपने रूम में बुलाया है? वो फिर उसे एक फॉर्म थमाता है, उसकी माँ की सर्जरी का कंसेंट फॉर्म था जहाँ जिया को साइन करना था। जिया शॉक थी ये देखकर कि वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर जो कई सालों से गायब था, उसकी माँ पर ऑपरेट करने वाला था।
शेंग ने कहा, अब देखती ही रहोगी या फॉर्म पर साइन भी करोगी? अगले दिन ऑफिस में लिली फू कंपनी के सारे एम्प्लॉय को इन्फॉर्म करती है कि बॉस ने कहा है आज उनकी वाइफ कंपनी आने वाली है। अगर किसी ने भी उन्हें निराश किया तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। इधर कलीग्स बैठकर गॉसिप कर रहे थे कि मिस्टर शेंग तो इतने हॉट और हैंडसम हैं, जरूर उनकी वाइफ भी बहुत सोफिस्टिकेटेड और रिच क्लास से होंगी। दूसरी लड़की ने कहा, बॉस के हाथ में जो ब्रेसलेट हमेशा रहता है, कहीं वो ब्रेसलेट उनकी वाइफ ने ही तो नहीं गिफ्ट किया? तब सिसी बोलती है, ये झूठ है, वो ब्रेसलेट तो मैंने उन्हें गिफ्ट किया था। तभी जिया कंपनी आती है और उसने सिसी का जवाब सुन लिया था। वो सोचने लगी, लियो की मॉम जिस लड़की की बात उस दिन कर रही थी, कहीं वो यही तो नहीं? एनीवेज, जिया सबके सामने खुद को इंट्रोड्यूस करती है, कहती है कि वो कंपनी की न्यू इंटर्न है, क्योंकि उसे खुद को शेंग की वाइफ कहना अब भी ठीक नहीं लगता था। पर सिसी और उसकी दोस्त उसके कपड़ों का मजाक बनाने लगती हैं, क्योंकि फू कंपनी में काम करने वालों का भी एक स्टैंडर्ड होता है। अगर वो न्यू इंटर्न है तो उसके पास अपॉइंटमेंट लेटर क्यों नहीं है? तब जिया को बताना ही पड़ता है कि उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है, कि वो फू कंपनी के ओनर की वाइफ है, जिस पर सब लोग उस पर और भी हंसने लगे, यहाँ तक कि उसे बुरी तरह से ह्यूमिलेट करने लगे। तभी पीछे से भारी आवाज गूंजी, यहाँ क्या हो रहा है? वो जिया को देखता है, भागते हुए उसके पास आया, सब लोगों पर चिल्लाया, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को ह्यूमिलेट करने की? वो वहाँ मौजूद हर एक एम्प्लॉय को जॉब से फायर कर देता है और जिया को अपनी बाहों में उठाकर वहाँ से ले जाता है। शेंग के कैबिन में जिया कहती है, मुझे नीचे उतारो, मैं ठीक हूँ। शेंग ने उसके चेहरे पर अपना हाथ फेरा और कहा, तुम्हारा चेहरा लाल हो गया है और तुम कह रही हो कि तुम ठीक हो? जिया की नजर सिसी के दिए हुए ब्रेसलेट पर पड़ी। उसने कहा, मुझे आपकी फेक हमदर्दी नहीं चाहिए। शेंग गुस्से में कहा, तुम्हें ये सब फेक लगता है? जिया, मैंने सुना कि आपको ये ब्रेसलेट किसी खास ने गिफ्ट दिया था। और तभी फ्लैशबैक आज से 12 साल पहले, जब शेंग के डैड उसकी मॉम के गुजर जाने के बाद उसे बहुत मारा पीटा करते थे और उसे घर से बाहर निकाल दिया था। तभी स्कूल जाने वाली लड़की उसके पास आई थी, उसकी मदद की थी, उसे रेस्टोरेंट लेकर गई थी, अपनी पॉकेट मनी से उसे खाने को दिया था और जाने से पहले उसे अपना ब्रेसलेट दिया था। प्रेजेंट में शेंग जिया को पूछने ही वाला था तो फिर तुम्हें याद आ गया कि वो। पर तभी असिस्टेंट आता है, उसे बताने ओके मीटिंग शुरू हो गई है, क्लाइंट्स आपका वेट कर रहे हैं। और बस शेंग और जिया की बात अधूरी रह जाती। जिया घर वापस आई, अब भी शेंग और सिसी को साथ में सोचकर गुस्से में बड़बड़ा रही थी, जब उसे हॉस्पिटल से फोन आया कि उनके हस्बैंड की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। वो फौरन हॉस्पिटल आई, डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ लियो को? डॉक्टर ने कहा, लियो, पेशेंट का नाम तो मिस्टर शेंग है, उन्हीं के इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आपका नाम लिखा है, आप जल्दी से पेपर पर साइन कर दें। जिया ने कहा, पर मैं उसकी वाइफ। नर्स ने बीच में ही टोक दिया। मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया जो उन्हें शेंग की पॉकेट से मिला था, जहां हस्बैंड वाइफ का नाम बिल्कुल साफ साफ लिखा था। कुछ दिनों बाद शेंग को होश आता है तो उसका दोस्त कहता है, जब तू जानता है किडनी डोनेट करने के बाद से तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती तो तू काम का इतना प्रेशर क्यों लेता है? मीटिंग में तू अचानक बेहोश हो गया था। और फिर फ्लैशबैक आज से 5 साल पहले जिया की मॉम का कार एक्सीडेंट हुआ था और उनकी जान बचाने वाला शेंग ही था। जब डॉक्टर ने कहा उनकी किडनी एक्सीडेंट की वजह से डैमेज हो गई है, शेंग ने एक पल भी न गंवाए डॉक्टर को कहा, चाहे तो आप मेरी किडनी ले सकते हैं पर उनको कुछ नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट शेंग ने कहा, तूने किसी को मेरे किडनी डोनेशन के बारे में बताया तो नहीं? दोस्त ने कहा, ये कैसा प्यार है तेरा? अगर तू जिया के लिए इतना कुछ कर रहा है तो उसे बता क्यों नहीं देता? इस चक्कर में तेरी जान भी जा सकती थी। वो तो अच्छा है जिया ने पेपर पर साइन किया और हम तेरी ट्रीटमेंट टाइम रहते शुरू कर पाए। ये सुन शेंग के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इसका मतलब जिया जान चुकी थी कि उस दिन रजिस्ट्री ऑफिस में शेंग ने मैरिज सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर लियो का नहीं बल्कि खुद का किया था। वो जैसे ही डिस्चार्ज होकर घर लौटा तो उसने देखा जिया घर छोड़कर जा रही है। शेंग ने कहा, जिया रुको, मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। पर जिया न कुछ सुनना चाहती थी न उसके साथ एक पल के लिए भी रुकना। उसने कहा, क्या मिला तुम्हें ये सब करके? इतना बड़ा झूठ आखिर क्यों? शेंग चिल्ला उठा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आज से नहीं बरसों से, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था फिर से। जिया ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है। जो बात वो न जाने कब से उसके जुबान से सुनना चाहती थी वो आज कह रहा है, जबकि वो पहले ही उसका प्यार ठुकरा चुका था। जिया ने कहा, मैं नहीं मानती, तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। इतना कहकर वो उसकी जिंदगी से चली गई। शेंग अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। वो उस दिन को याद करता है जब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर चाइना से वापस लौटा था
अपने बैग में कुछ ढूंढ रहा था। लियो उसके पास आया, पूछा, बड़े भैया क्या आप इसे ढूंढ रहे हैं? हाथ में जिया की तस्वीर थी। वो उसे लेने आगे बढ़ा तो लियो ने कहा, आई एम सो सॉरी, पर अब से तो इस पर सिर्फ मेरा हक है। जिया मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, हमारा रिलेशन काफी आगे बढ़ चुका है। आपकी चॉइस की दाद देनी पड़ेगी। वो काफी लाजवाब है। शेंग गुस्से में उसे पंच करता है। जिया के बारे में सब कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? लियो मुस्कुराकर कहता है, बड़े भैया मैंने कहा था इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं। तभी जिया वहां आई, शेंग को लियो से दूर धकेल दिया। शेंग ने कहा, क्या तुम जानती भी हो वो तुम्हारे बारे में क्या कह रहा था? पर जिया एक शब्द नहीं सुनना चाहती थी, क्योंकि न केवल शेंग ने उसके प्यार का मजाक बनाया था, बल्कि उसे तो ये भी लग रहा था कि उसकी माँ का एक्सीडेंट शेंग ने किया था और बचाने वाला लियो था। जबकि सच्चाई तो कुछ और ही थी। प्रेजेंट में जिया अपनी माँ से मिलने आई थी, जो अब सर्जरी के बाद रिकवर हो रही थी। अपनी बेटी को देखकर उसकी माँ ने पूछा, तुम किस ख्यालों में खोई हो? और हाँ, अपने हस्बैंड को मुझसे मिलाने कब ला रही हो? जिया ने झूठ बोला कि वो काम के सिलसिले में बिजी है, क्योंकि वो अपनी माँ को बताना नहीं चाहती थी कि जिस इंसान ने उनकी जान बचाई थी वो कोमा में है। कहीं उनकी तबीयत फिर से बिगड़ न जाए। पर तभी पीछे से आवाज आई, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? दरवाजे पर शेंग खड़ा था। जिया सोची, ये यहाँ क्या कर रहा है? पर जिया की माँ की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा, थैंक यू सो मच बेटा, मेरी जान बचाने के लिए और मेरी एब्सेंस में मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए। शेंग ने धीरे से पूछा, आपको मैं याद हूँ? जिया तो यही सोच रही थी कि शायद दवाइयों का असर होगा। उनकी याददाश्त धुंधली हो गई है, इसलिए शेंग को लियो समझ रही हैं। बाहर आते ही जिया गुस्से में वहां से जा रही थी। शेंग आकर उसका हाथ थामता है, पूछता है, कब तक मुझसे यूं भागती रहोगी? मेरी बात तो सुन लो। जिया चिल्लाई, कहने को अब बचा ही क्या है शेंग? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साने की? शेंग ने कहा, अगर मैं ना आता तो क्या जवाब देती अपनी माँ को? कब तक उनसे झूठ बोलती? जिया ने कहा, वो मेरा पर्सनल मैटर है। अब मुझसे तुम्हें डिवोर्स के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। तब शेंग ने कहा, क्या तुम्हें मुझसे बच्चा नहीं चाहिए? मैं आर्टिफिशियल तरीके से बिना तुम्हें टच किए तुम्हें बच्चा देने के लिए तैयार हूँ। जिया के कदम वहीं थम गए। शेंग पास आया, कहा, बस एक शर्त पर, जिसके बाद मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए भी तैयार हूँ। जिया ने पूछा, क्या? तो उसने कहा, भले झूठ ही सही, क्या तुम एक बार कह सकती हो कि तुम भी मुझे प्यार करती हो? जिया एक पल की चुप्पी के बाद कहती है, शेंग मैं तुम्हें बेपनाह चाहती हूँ, तुम्हें प्यार करती हूँ। शेंग की आंखें भर आईं इस खुशी में कि फाइनली उसने वो सुना जो सुनने के लिए उसके कान बरसों से तरस रहे थे, या शायद वो आंसू गम के थे, क्योंकि जिया उससे डिवोर्स लेने के लिए झूठ बोलने के लिए भी तैयार थी। पर वो भी इस बात से अनजान था कि जिया ने कोई झूठ नहीं बोला था। आज भी वो उसी से प्यार करती थी और लियो को तो उसने कभी चाहा ही नहीं था। बाद में शेंग और जिया आर्टिफिशियली कंसीव करने के लिए डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने पहले टेस्ट करने के लिए शेंग को सैंपल लाने को कहा। शेंग वॉशरूम गया सैंपल कलेक्ट करने। जिया बाहर खड़ी उन दोनों की उस रात के पलों को याद करने लगी। तभी शेंग बाहर आया। उसने कहा, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? और उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गया। शेंग खुद को अनड्रेस कर ही रहा था। जिया ने कहा, यहाँ इतनी तस्वीरें हैं, तुम मैगजीन या मूवीज भी तो देख सकते हो। शेंग ने कहा, आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच ही नहीं सकता। वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है, पूछता है, तुम्हें बेबी चाहिए या नहीं? और फिर वो उसे किस करने लगता है। फाइनली सैंपल कलेक्ट होने पर डॉक्टर बताते हैं कि रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई हैं। वो नेक्स्ट वीक ही प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। जिया कहती है, थैंक यू डॉक्टर, और शेंग सारा सा मुंह बनाकर बाहर आ जाता है। कहता है, अब तुम्हारी पहली विश पूरी हो गई है, तो चलो डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट करते हैं। पर जिया ने कहा, आज नहीं, आज मैं अपनी मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लाई हूँ। शेंग चुपचाप वहां से चला गया। जिया ने सोचा, आखिर अभी अभी मैंने उसे झूठ क्यों बोला? घर लौटकर भी वो शेंग के साथ बिताए हर एक पल को याद कर रही थी। दिल में अजीब सी बेचैनी थी उन दोनों के जुदा होने की। शाम को अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल आती है। जब उसे शेंग का मैसेज आता है, वो लिखता है, क्या एक आखिरी बार तुम अपने पुराने स्कूल मुझसे मिलने आ सकती हो? मैं तुम्हारा वेट करूंगा। तभी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उसे बताया, आप बहुत लकी हैं। आपके हस्बैंड ने दिन रात घंटों डॉक्टर स्मिथ का इंतजार कर उन्हें आपकी माँ पर ऑपरेट करने के लिए मनाया। इसी वजह से कुछ दिन पहले उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। इस तरफ शेंग काफी देर तक जिया का इंतजार करता है, पर फिर वो सोचता है शायद जिया नहीं आएगी, और वहाँ से जाने ही वाला था जब जिया फाइनली वहाँ आती है। दोनों की आंखों में आंसू, कई सवाल और जवाब छिपे थे। जिया शेंग के करीब आती है, तभी उसे हॉस्पिटल से फोन आता है कि लियो को होश आ गया है। भागते हुए लियो के पास आई आंखों में आंसू थे, राहत के, खुशी के या अफसोस के। वो खुद भी कंफ्यूज थी,
लियो ने पूछा, कैसी हो तुम? मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया होगा ना? वो जैसे ही उसे टच करने आगे बढ़ा, जिया उससे दूर हो गई। उसने कहा, तुम्हें अभी अभी होश आया है, तुम्हें ज्यादा मूवमेंट नहीं करनी चाहिए। पर लियो ने उसे गले से लगा लिया, कहा, आई प्रॉमिस जिया, अब मैं तुमसे दूर कभी नहीं जाऊंगा। अब मुझे होश आ गया है तो हम जल्द से जल्द शादी कर लेंगे। तभी शेंग भी वहाँ आ जाता है और ये सुन उसके कदम वहीं थम जाते हैं। लियो मुड़ा, अरे बड़े भैया, आप भी आ गए, कैसे हैं आप? तभी उसकी मॉम भी वहाँ आ जाती है, अपने बेटे पर प्यार बरसाने लगी थी और लियो को कहती है, अब क्योंकि जिया तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, तुम दोनों को और देरी नहीं करनी चाहिए, जल्द से जल्द शादी कर लो। लियो एक नजर जिया की ओर देखता है जो अपनी नजरें चुरा रही थी। अपनी मॉम और शेंग से कहा, क्या आप दोनों हमें अकेला छोड़ सकते हैं? मैं अपनी फियांसे के साथ अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। उन दोनों के बाहर जाते ही इससे पहले कि जिया कुछ बोल पाती, लियो ने कहा, मैं समझ सकता हूँ, तुमने ये झूठ मेरी माँ और अपनी फैमिली के दबाव में आकर बोला होगा ना। कोई बात नहीं, अब मैं ठीक हो गया हूँ तो कोई तुमसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। पर जिया के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने कहा, आई एम सॉरी लियो, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। बहुत कुछ हो चुका है जो तुम नहीं जानते। लियो पूछता है, मतलब क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और आदमी है? क्या तुम किसी और के साथ? जिया चुप थी, उसके पास कोई शब्द नहीं थे। तभी लियो टेबल से चाकू उठाता है। उसने कहा, आखिर तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मेरे जिंदा रहने का भी कोई मतलब नहीं। इससे पहले वो कुछ गलत कदम उठाता, जिया बोल पड़ती है, ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लियो खुशी में उसे गले से लगाता है, पर मर तो जिया चुकी थी अंदर से। इस तरफ शेंग आधी रात जिया के कमरे में उसका इंतजार कर रहा था। जहन में उसकी और लियो की तस्वीर थी जो अंदर से उसे खाई जा रही थी। तभी जिया घर लौटी और शेंग को उसके कमरे में बैठा देख शॉक्ड हो गई। शेंग उसे एक सीधा हाथ पकड़कर बेड पर लाता है, गुस्से में पूछता है, अगर तुम्हें लियो के पास वापस ही जाना था तो तुम कल मुझसे मिलने क्यों आई थी? जिया ने कहा, वो मेरा मंगेतर है। और रही तुम्हारी बात, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं उस दिन सिर्फ तुम्हें थैंक यू बोलने आई थी। शेंग ने कहा, मैं नहीं मानता, और फिर उस पर अपना हक जताने लगता है तो जिया गुस्से में उसे बाइट कर देती है। शेंग एक पल के लिए रुक गया, वो भी थक चुका था इन सब से। उसने कहा, आई एम सॉरी, मुझसे इस तरह तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहिए था, पर मैं तुम्हें किसी और के साथ भी नहीं देख सकता। जिया कोई जवाब नहीं देती। दोनों के मन में बस एक ही सवाल था, किस्मत भी अजीब खेल खेल रही है उनके साथ। इतने नजदीक होने के बावजूद आज उनके बीच इतनी दूरियां जो आ चुकी थी। अगले दिन लियो हॉस्पिटल से घर लौटा तो जिया ने कहा, तुमने इतनी जल्दी डिस्चार्ज क्यों ले लिया? तुम तो पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए हो। लियो ने कहा, तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए, और वैसे भी हमें शादी की तैयारियां भी तो करनी है। वो उसे किस करने क्लोज आया तो जिया झट खड़ी हो गई। उसने कहा, तुम्हें भूख लग रही होगी ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। पर लियो ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पूछा, जिया, क्या तुम उस आदमी का नाम बता सकती हो जिसके साथ तुम? जिया बोली, प्लीज लियो, क्या तुम मुझे थोड़ा वक्त दे सकते हो? लियो ने कहा, हाँ, मैं माफी चाहता हूँ अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ। जिया किचन चली गई, पर लियो तो ऑलरेडी सब कुछ जानता था कि वो आदमी शेंग के अलावा कोई हो नहीं सकता। उसने जिया के लिखे हुए खत का एक हिस्से की फोटो शेंग को सेंड किया। जिया बाहर आई तो लेटर्स का बॉक्स सामने देखकर वो शॉक थी। लियो ने कहा, ये बॉक्स मुझे तुम्हारे कमरे से मिला, इतने साल हो गए, तुमने आज भी इन्हें मुझे संभाल के रखा है। जिया, कहीं तुम आज भी मेरे भाई से प्यार तो नहीं करती हो? जिया ने झूठ बोला, हरगिज नहीं, और वो बात तो इतनी पुरानी है, मुझे तो याद भी नहीं था कि बॉक्स मैंने कहाँ रखा था। लियो ने कहा, ठीक है, तो मैं इसे फेंक देता हूँ। तुम्हें अब पुरानी बातें भूलकर अपने आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए। लियो एक एक करके जिया के हर एक खत को जला देता है जो उसने शेंग के लिए लिखे थे। शेंग घर लौटकर लियो से पूछता है, तुमने मुझे किस चीज की फोटो भेजी थी? उस पर मेरा नाम क्यों लिखा था? लियो ने कहा, वो लव लेटर्स थे जो जिया ने तुम्हें लिखे थे। शेंग शौक और गुस्से में पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? लियो ने कहा, उप्स, ये तो 10 साल पुराना सीक्रेट है, पर अफसोस आपको बहुत देरी से पता चल रहा है कि जिया आपको पसंद करती थी। पर अब क्या करोगे बड़े भैया? जिया ने आज मुझे खुद उन लव लेटर्स को जलाने को कहा था। इसका मतलब तो आप समझ ही चुके होंगे। अगर आपको यकीन नहीं आता तो खुद जिया से ही पूछ लो। पर हाँ, अभी वो सो रही है। वो क्या है ना, कल सारी रात वो मेरी वजह से ठीक से सो नहीं पाई। अगली सुबह जैसे जिया शावर लेकर कमरे से बाहर आई, शेंग सामने था। उसने गुस्से में पूछा, क्या तुम्हें मेरी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करके बहुत मजा आ रहा है? जिया चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। शेंग भी चिल्लाया, आखिर क्यों? क्यों तुम्हें सिर्फ लियो ही दिखता है और मैं नहीं? मैंने तुमसे एक चांस ही तो मांगा था। क्यों तुम्हें मेरा प्यार नजर नहीं आता? जिया ने कहा, आज से 10 साल पहले यही सवाल मैंने तुमसे किया था शेंग, और तुमने भी मुझे इसी तरह ठुकराया था। शेंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके लिखे लव लेटर्स उस तक कभी पहुंचे ही नहीं। अगर उसे पता होता कि जिया भी उसे चाहती है तो आज ये दिन उन्हें हरगिज नहीं देखना पड़ता, क्योंकि वो तो उससे भी पहले से ही जिया को पसंद करता था, जब जिया स्कूल में थी। जिया ये सब सुन बहुत ही कंफ्यूज थी, पर उसने कहा, प्लीज शेंग, पुरानी बातों का अभी लाने का कोई मतलब नहीं। अब मैं तुम्हारे भाई की मंगेतर हूँ,
इसलिए हम दोनों का अलग होना ही सही रहेगा। आखिर हमारे रास्ते भी तो अलग हैं, शेंग ने पूछा। रास्ते अलग हैं, पर मेरी मंजिल तो तुम ही हो, हमेशा से थी। बाद में जिया लियो के पास आती है, पूछती है, तुमने जो 10 साल पहले शेंग तक मेरे लेटर्स पहुंचाने का वादा किया था, क्या वो झूठ था? लियो उसे टाइटली हग करता है, सफाई देने लगता है। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता था, तुम्हें शेंग के साथ नहीं देखना चाहता था। जिया उसे खुद से दूर करती है। उसके सामने जो लियो खड़ा था, आज वो उसका पुराना दोस्त नहीं बल्कि एक अजनबी लग रहा था, जिसे वो इतने सालों में ठीक से जान ही नहीं पाई। लियो ने माफी मांगते हुए कहा, तुम मुझे कोसना चाहो या मारना चाहो तो मार सकती हो, लेकिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारी मॉम को किडनी डोनेट करते वक्त भी मैं हिचकिचाया नहीं। और उस दिन जब झूमर गिरा था, तब भी तो मैंने ही तुम्हें बचाया था। क्या तुम्हें अब भी मेरे प्यार पर शक है? अपनी माँ की बात सुन जिया का गुस्सा शांत हो गया। सही तो कह रहा है वो। लियो ने उसे वो चीज दी है जो दुनिया में उसके लिए सबसे अनमोल है। वो लियो को माफ कर देती है। अगले दिन शेंग आखिरी बार जिया को टेक्स्ट करता है। लिखता है, मैं हमेशा हमेशा के लिए चाइना छोड़कर जा रहा हूँ, बस एक बार तुम्हें देखना चाहता हूँ। जिया मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं देती। तभी डॉक्टर आके जिया को बताते हैं कि थैंक्स टू मिस्टर शेंग जिन्होंने आपकी मॉम को किडनी डोनेट की और डॉक्टर स्मिथ को लेकर आए। आपकी मॉम अब पहले से काफी बेहतर है। जिया एक पल के लिए शॉक्ड थी। भला दोनों इंसान एक ही कैसे हो सकते हैं? उसने पूछा। मॉम को किडनी तो फुल लियो ने डोनेट की थी। वो उन दोनों की तस्वीर दिखाती है। डॉक्टर कहते हैं, नहीं, लियो तो शेंग का छोटा भाई है। किडनी डोनेट तो फु शेंग ने ही किया था। पीछे से जिया की मॉम बोलती है, तुमने मुझे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारे हस्बैंड का नाम लियो है? मुझे बचाने वाला तो शेंग ही है। जिया की मानो दुनिया हिल चुकी थी। वो बाहर आई जहाँ लियो उसका वेट कर रहा था, तो जिया कस के उसे एक थप्पड़ मार देती है। आखिर लियो के चेहरे पर जो अच्छाई का मुखौटा है, उसका पर्दा फाश जो हो चुका था। वो उससे अपने सारे रिश्ते तोड़कर निकल जाती है एयरपोर्ट के लिए, ताकि वो शेंग को जाने से रोक सके। पर अफसोस शायद बहुत देर हो चुकी थी। एयरपोर्ट पर जिया को शेंग कहीं भी नहीं मिलता। मायूस होकर वो जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकली, पीछे से आवाज आई, क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? सामने शेंग खड़ा था। जिया बिना एक पल गंवाए उसके सीने से लिपट जाती है, फिर उसे कोसने मारने लगती है। आखिर उसने इतनी बड़ी बात को राज क्यों रखा? बताया क्यों नहीं उसकी माँ को किडनी डोनेट उसने किया था? शेंग ने कहा, उस रात जब मैं तुमसे मिलने गया, तब तक तुम ऑलरेडी लियो के शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर चुकी थी। मुझे लगा कि अगर तुम उसे प्यार करती हो तो तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। जिया ने उसे किस किया और कहा, नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, कल भी करती थी और आगे भी सिर्फ तुम्हें ही प्यार करूंगी। शेंग ये सुनकर उसे पैशनेटली किस करता है, इस बात से अनजान कि उनके प्यार को ऑनरेडी लियो की बुरी नजर लग चुकी थी। वो दोनों साथ में बहुत खुश थे। आज शायद पहली बार होगा। दोनों के चेहरे पर इतना सुकून था, इतनी खुशी झलक रही थी। पर जैसे ही शेंग उसके लिए बलून खरीदने गया, जिया के सर पर कोई वार करता है। शेंग वापस आया तो देखा जिया कहीं भी नहीं है, क्योंकि असल में तो जिया को लियो ने किडनैप कर लिया था। आज वो उससे शादी भी करने वाला था। जिया के होश आते ही लियो ने कहा, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं बात को भी इग्नोर करने के लिए तैयार था कि तुम मुझ पर शेंग के साथ चीट कर रही थी जब मैं कोमा में था। जिया पूछती है, तुम सब कुछ जानते थे? लियो ने कहा, हाँ, सब कुछ। जब तुम दोनों उस दिन बाथरूम में किस कर रहे थे, तुम्हारी हर एक आवाज, हर एक बात मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं सब सुन सकता था। जिया कहती है, मैं तुमसे शादी हरगिज नहीं करूंगी। मुझे यकीन है शेंग मुझे बचाने जरूर आएगा। वो गुस्से में उस पर हाथ भी उठाता है, पर फिर पागलों की तरह उससे माफी भी मांगने लगा था। और तभी शेंग वहां आता है। वो चिल्लाता है, छोड़ दो उसे। लियो ने कहा, ठीक है बड़े भैया, अगर आप जिया को जिंदा देखना चाहते हैं तो उठाइए चाकू, खुद को मार दीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जिया को आजाद कर दूंगा। शेंग एक पल के लिए भी नहीं सोचता और खुद अपने हाथों से अपनी जान ले लेता है। जिया फूट फूट कर रोने लगी थी, पर लियो अब 7वें आसमान पर था। आखिर उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा जो हट चुका था। अब उसे जिया को पाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पर तभी लियो पर पीछे से वार होता है और जिया शेंग को सही सलामत देखकर एकदम शॉक्ड और खुश भी। शेंग ने जिया को छुड़ाया और कहा, डरो मत, मैंने लियो को बस बेहोश किया है, वो बिल्कुल ठीक है। जिया ने पूछा, और तुमने तो मेरे सामने। शेंग ने उसे चाकू दिखाया, जो कि असल में बच्चों की खेलने वाली चाकू थी। और बस शेंग और जिया फाइनली एक साथ होते हैं। फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। लियो मेंटल हॉस्पिटल में था, बच्चों की तरह एरोप्लेन से खेल रहा था। शेंग उससे मिलने आता है तो उसकी मॉम उसे कोसने लगती है, तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा। शेंग बीच में ही उन्हें काट देता है। मेरी वजह से? क्या ये आपकी लालच की वजह से नहीं है? क्या जब लियो छोटा था, डॉक्टर ने आपको उसकी बिगड़ती मानसिक संतुलन के बारे में नहीं बताया था?
और आप इतने सालों से ये बात छुपाती रहीं ताकि दादाजी की प्रॉपर्टी लियो को मिल सके। लियो की मॉम रोने लगती है। उन्हें रोता देख लियो बहुत परेशान हो जाता है। शेंग ने कहा, जो भी हो वो मेरा छोटा भाई है। मैं सारी जिंदगी आप दोनों की टेक केयर करने के लिए तैयार हूँ, पर अब हम एक छत के नीचे नहीं रह सकते। मैं जिया को लेकर ओल्ड मेंशन शिफ्ट हो रहा हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और फाइनली वो दोनों अपनी डिवोर्स प्रोसीडिंग्स कैंसिल करवाने। इसी के साथ हमारे इस ड्रामा का द एंड होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।